चलो काबरे के मंदिर हो आए, हारे की भैया। सतगुरुदेव ने खुदाए आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरुदेव ने खुदाए आपकी जय हो जय हो जय हो। उतारो आरती मंगल है तो, उतारो आरती मंगल है तो, मूर्ति हृदय निकेत बताओ, मूर्ति हृदय निकेत। हमारे श्री साथी जी महाराज, हमारे श्री महंत जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। सतगुरुदेव आपकी जय हो जय हो। सतगुरुदेव देवदार आपकी जय हो जय हो जय हो। विधि को नित्य कर जोर, मनाओ विधि को नित्य कर जोर। हमरे गुरु अर्श करो, ये हमरे गुरु अर्श करो। करे भगत जय जयकार, करे भगत जय जयकार। आपकी सतगुरुदेव देवदार आपकी जय हो जय हो जय हो। सदा भवानी शरणं नमामि। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम गजेन्द्र जनपूर्वे चाद्याः चन्द्रदेवाः। ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्गमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आप में से इसका कोई जवाब देगा कि पानी के पास क्या नहीं है, धरती के पास क्या नहीं है, आकाश के पास क्या नहीं है, और आज के आदमी के पास क्या नहीं है। बातें छोटी छोटी होंगी पर काम की होंगी। ये हो सकता है कि हम बहुत बड़े वेदांत की बातें न कर पाए, और इसलिए भी नहीं कर पाएंगे कि जब हमें आता ही नहीं है। भाई जब हमें आता ही नहीं है तो हम कहां से सुना दें। भाई जो हमको आ रहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। बातें छोटी छोटी हैं, जीवन के सूत्र छोटे छोटे हैं, पर यह गारंटी है कि आपके काम में आएंगी मेरी छोटी छोटी बातें। अगर ये छोटी छोटी बातें आप अपने घर ले गए तो आपके जीवन में कल से काम में आने लगेंगी। बड़ी बातें काम में आए या ना आए ये राम जाने, पर छोटी बातें आपके अभी से जीवन में काम में आने लगेंगी। उदाहरण ऐसे समझ लो, जब तुम्हारे बेटे का विवाह होता है तो उसको दहेज मिलता है। बड़े बड़े गंजा, बड़े बड़ी बाल्टी, गुंडे, बड़े बड़े तबेला तुम्हारे रोज काम में आउट है नहीं आते ना। बड़े बड़े गंजा मिले को, इतने बड़े गंजा मिले के सास तो ठीक सुसर तक मिल के नहीं उठा पाए वो भर दी। तो फिर क्या करते हो बड़े बड़े बर्तनों का? बोले सेल्फ पे वो ना दे। जब कदम पड़ो कार्यक्रम हुई है तो बड़ी बर्तन काम में आए। रोज नहीं निकाले उपयोग में के निकाल ले। बड़े बड़े बर्तन रोज नहीं निकाले जाए, पर हल्के हल्के चम्मच, बिलियां, कटोरियां, गिलास। अब रिश्तेदारों की पड़ी भड़भड़ी जाओगे की, अब कई गिलास नहीं मिल रहा तो कई दहेज वैसे खींच ले आओ, तुरंत काम में आगे करेंगे। आगे छोटे छोटे बर्तन रोज काम में आते हैं,
पर बड़े बड़े बर्तन कभी कभार काम में आते हैं। इसी तरह विपिन बिहारी की छोटी छोटी सी बातें हैं, वो तुम्हें रोज काम में आएंगी। बड़ी बड़ी बातें कहीं और सुन आना, और जब बड़ा मौका आए तो उनको काम में ले लेना। हमसे छोटी छोटी बातें सुनो पर काम में आएंगी, ये गारंटी है। तो पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास क्या नहीं है किसी के पास जवाब, वरना हम दें। पानी के पास सब कुछ है, पर पानी के पास छुआछूत नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, पर पानी के पास छुआछूत नहीं है। वो अमीर की भी प्यास बुझाता है, गरीब की भी प्यास बुझाता है, पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है, पापी की भी प्यास बुझाता है। छुआछूत करता है कि नहीं करता? पानी के पास छुआछूत नहीं है। और कोशिश करना कि ये छुआछूत हमारे भीतर से भी हट जाए। पानी से ये सीख लेना, इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब ठाकुर जी के बनाए हैं। नीची जाति में जन्म लेने वाले से भी छुआछूत मत रखना। अगर छुआछूत रखनी है तो 3 चीजों से छुआछूत रखना। वहां कोशिश करना कि इन 3 चीजों को मत छूना, और छुओगे तो घाटे में चले जाओगे। अगर छूने में शर्म लगे तो 3 चीजें छूने में शर्म करना। सबसे पहले बिजली का तार छुएगा कोई? बिजली के तार से दूर रहना, बिच्छू के डंक से दूर रहना। छुएगा कोई? बिजली के तार से दूर रहना, बिच्छू के डंक से दूर रहना, और सांप के मुंह से और जहर उगलने वाले लोगों से दूर रहना। छुआछूत करना हो तो उनसे दूर रहना जो अधर्म की बात करते हो, जो धर्म की बात ना करें उनसे दूर रहना। तो पानी के पास सब कुछ है, पर छुआछूत का भाव नहीं है। और हमारा ये धर्मशास्त्र जाति बात की बात नहीं करता है। लोग भली टीका टिप्पणी करें कि धर्मशास्त्र ने छुआछूत बनाया है, ये गलत है। ये छुआछूत सिर्फ गंदी राजनीति का खेल है। ये छुआछूत कब से बना? जब से ये राजनीति का रंग गंदा हो गया। ये राजनीति का खेल जब से गंदा हो गया, तब से हमें जातिवादिता का जहर घोल दिया गया। हमें जातियों में बांट करके, हमें जातियों में लड़ा करके, और ये छुआछूत का खेल हमारे भीतर भर दिया। के जात पात पूछे नहीं कोई, तो हरि का भजे सो हरि का होई। और अगर जात पात का जहर धर्म शास्त्रों में होता, बहुत ध्यान से सुन लेना बात। संत रैदास जी को भक्तमाल में न जोड़ा जाता। अगर जात पात का जहर घोला गया होता। मीरा के गुरुजी कौन थे? मीरा छत्राणी थी, पर मीरा के गुरुजी का नाम संत श्री रैदास था। रैदास जी से दीक्षा ली थी उन्होंने। कहां का जात पात का जहर घुला? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम जानते हैं? श्री नरहरिदास। तुलसीदास जी ने जिनसे गुरु मंत्र लिया, उनका नाम था संत श्री नरहरिदास।
जानते हो किस समाज के थे? सोनी समाज के स्वर्णकार थे नरहरिदास। अब कहां जात पात का जहर भुला था। सबरी के गुरुजी महात्मा मतंग किस जाति के थे? मतंग की जाति कौन सी थी? बोले मतंग नाई जाति के शरीर था। नाई जाति में जन्म लिया था महात्मा मतंग ने। तो हमने सिर्फ धर्म को माना है। तो पानी से ये गुण सीखना कि पानी के पास सब कुछ है, पर पानी के पास छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पृथ्वी के पास अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। बताओ क्या नहीं है पृथ्वी के पास? हीरे मोती की खदानें हैं, पर कभी पृथ्वी ने अहंकार नहीं किया। इसलिए आप भी पृथ्वी से ये गुण सीखना कि भगवान तुम्हें कितना भी दे दे, क्योंकि पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान बर हमेशा के लिए नहीं आता है। ये काल चक्र है, चलता रहता है। ये काल चक्र चलता रहता है। तो भगवान कितना भी दे दे, पर ये पृथ्वी से सीखना कि अहंकार न आने पाए। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर अहंकार नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, पर खंबा नहीं है। कहीं खंबा लगे नहीं कि बादल काय पे सब। आसमान के पास सब कुछ है, पर खंबा नहीं है। किसके सहारे? बोले राम के सहारे। बस जीवन में आकाश से ये गुण लेना कि यह जीवन भी सिर्फ राम के सहारे चलेगा। हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जिसका सहारा राम बन जाए, समझ लेना वो जीवन का धन हो गया उस व्यक्ति का। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर अहंकार नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, पर उसने किसी का सहारा नहीं लिया। राम भरोसे दे रहे। वो मनुष्य के पास सब कुछ है। मनुष्य के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। मनुष्य के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। मनुष्य के पास सब्र नहीं है, और मनुष्य के पास शांति नहीं है। बाकी तो मनुष्य के पास सब कुछ है। बताओ शांति है क्या हम लोगों के पास? सब्र है क्या हम लोगों के पास? बाकी तो सब है, भगवान ने सब दिया है, पर सब्र और शांति नहीं है। और जब तक जीवन में सब्र नहीं होगा और शांति नहीं होगी, देखो अगर व्यक्ति इतने में खुश नहीं है, अगर व्यक्ति इतने में खुश नहीं है, तो कितना भी मिल जाए फिर भी वो खुश नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा। जब इतने में खुश नहीं है तो कितना भी मिल जाए फिर तो उतने में भी खुश नहीं रहेगा। सब्र नहीं है आज के व्यक्ति के पास, तो बिना सब्र के कुछ होता नहीं। आदमी मंदिर जाएगा, तुरंत चाहेगा भगवान बोल पड़े। अरे भैया, अगर बेटे का मुंह देखना है तो 9 महीने का तब कहीं जाके उसका चेहरा देख पाओगे। सब्र तो करनी पड़ेगी। हमें बचपन की एक बात खबर आ रही, हल्के हल्के मेरे अपन अम्मी गड़ा लेते भूसा में, कल तकिया में, कल चदरा में लपेट के तो पक जाए, है खबर। अब अमिया तकिया में धर गई, तनक देर में आए फिर नकार के देख ली पक गई के नहीं, फिर तनक देर में आए फिर नकार के देख ली कि पक गई के नहीं।
फिर निकाल के देख ली पक गई के नहीं, वो कौन दिन में 20 बेर दबाओ, अमिया पकी तो ने पर पिल आ गई और खराब हो गई उनके काम के बच्चे। अगर सब्र नहीं है तो वो तो बचपन की बातें थी जब हम जानते नहीं थे। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो समझदार हो गए हैं, अब तो सब्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और शांति, शांति नहीं है आज के व्यक्ति के पास। और शांति का मूल मंत्र है भगवान का नाम। और आज एक बात और दिमाग में बड़ी प्यारी आ रही है, अगर तुम्हारे पास भजन का बल है, भजन की ताकत है, तो तुम उल्टा भी करोगे तो सीधा होगा। अगर तुम्हारे पास भजन का पावर है, भगवान को भजन करो है, तो तुम उल्टो भी करवे जाइयो, पर हुई है सीधो का पावर भजन को। और अगर भजन को पावर नहीं है तो तुम कर हो सीधो और हुई है उल्टो। तुम कितना अच्छे नहीं जो कितना अच्छी गली चलियो, पर अगर भजन को पावर नहीं है तो हुई है गड़बड़। और अगर भजन करो है, भजन को पावर है, तो उल्टो करने लीजिए हो तो सीधो हो जाए। एक आदमी का बंबई 1 करोड़ को हीरा धरे तो वो जेब में बेच लेगा। तो रात में ट्रेन हो गई लेट, अब उन्हें सोची कहाँ रुके, कौन को बेचे, दुकानें हो गई बंद, तो हीरा धरे 1 करोड़ को, और समय है खराब। अब अगर कोनो चोर की नजर पड़ गई तो क्या करें, कैसे सुरक्षित करें हीरा को। उन्हें सोची एक काम करत है, हल्की पतली चोरी करें ले, हम तो पुलिस पकड़ ले, रात भर थाने में बैठा रहे, सवेरे हमें छोड़ दे, हमारा हीरा भी बचो है, हम भी सुरक्षित अच्छे सो भी थाने में। थाने में रात भर कट जाएगी, हम सुरक्षित हो जाएंगे। एक माता जी जा रही थी, उनको छत्तर गांव से छत्तर छुड़ा कर डोरे लगा दे चोरी करने, जब तो पुलिस पकड़ है। जैसे ही वो माता जी को छत्ता पकड़ो दौड़ने लगो, माता जी बोली भैया रुक जा, हमें पता नहीं है, तो कहिए तुम्हारा छत्ता आए वो तो धरो तो सो हम उठाया ले आए। करने गया था अच्छा और हो गया, करने गया था खराब और हो गया अच्छा। सीधी बात प्यारे ये है कि अगर भजन का बल है तो तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, और अगर भजन का बल नहीं है तो अच्छा भी करोगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए मेन बात सिर्फ ये आती है कि तुम भगवान का नाम ले डालो, नाम जप डालो, जितना अधिक से अधिक जप सकते हो, क्योंकि नाम के आगे दुनिया का कोई साधन ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम इस भव से पार हो सके। भव सागर चह पार जो पावा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा कह का दृढ़ नावा। ये भगवान की कथा ही ऐसी है जिसमें बैठ करके हम भव से पार हो सकते हैं। बाकी एक बात बताना, तुम दुकान पे 8 बजे से 8 बजे तक बैठते हो, दुकान पे 8 बजे से 8 बजे तक, 10 बजे से 6 बजे तक बैठते हो, कितना कमा लेते हो दिन भर में? 2000, 5000, 10,000, खूब कमाओगे तो दिन का 20,000, और खूब कमा लो तो 1 लाख। तुम सुबह दुकान पे 8 बजे से 8 बजे तक बैठे, तुमने 5,000 कमाया, क्या वो तुम्हारे साथ जाएगा? क्या वो 5,000 तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है।
वो 10,000 तुमने जो दिन भर में कमाया वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। पर अगर तुम 2 घंटा कथा में बैठ गए हो तो ये तुम्हारे साथ जाएगा, ये महापक्की बात है। जितना तुमने माला घुमा ली है वो तुम्हारे साथ जाएगी, जितना तुमने सत्संग कर लिया है वो तुम्हारे साथ जाएगा, जितना तुमने परोपकार कर लिया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि नाम धन की संपत्ति तुम्हारे साथ जाए। नाम धन की संपत्ति इकट्ठी करो, खूब नाम जपो, जितना जप सकते हो, झूठा जपो। महाप्रभु जी ने तो कितनी प्यारी बात कही है भैया। महाप्रभु जी कह रहे हैं, और तुलसीदास जी भी ये बात पे अपनी मोहर लगा रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि साची भक्ति में बने तो झूठी चालू कर दे। अगर सच्चो भजन में भी हो रहा होए तो झूठो चालू करो, दिखावे के लाने भजन करो। आदमी जाने तुम बहुत बड़े भजनानंदी हो, आदमी जाने के जो तो भारी धार में क्या बिना मंदिर जाए पानी नहीं पिए। लोगों की बाही बाही लूट में भजन करो, भगवान से मिले हुए भजन में करो। गांव के जानन लगे कि तुम बहुत बड़े भजनानंदी हो, अकेला में भजन करो। उससे क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं दोहा बली में कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत खो दान देत जजमान। एक गांव में एक पंडित जी आए बनारस के पड़े, भले आदमी के दरवाजे पहुंचे, बोले जजमान कछु दान करो। जजमान बोलो काय करें तुम्हें? अरे बोले हम बनारस के पड़े, हम बनारस में गए। जजमान बोलो कि हमें तो दान करने हुए जिस गांव के महाराज खुदे, वो हम 12 महीने चोला चढ़ाए, पूजा करे, हम सीताराम करे, हमें के रोज दर्शन हो, वो खुदे हैं दान। बनारस के पंडित जी बोले कि तुम आओ पंडित गांव को पढ़ो लिखो नहीं। जजमान बोलो बिल्कुल नहीं पढ़ो लिखो, पर आए तो हम आओ महाराज, बिल्कुल नहीं पढ़ो लिखो हुए। ऐसा ही भगवान कहते हैं झूठो कर लो, पर कर तो हम आओ रहो, ना हो तो हम आओ ले रहो। अब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेल जो भक्ति को खेले सो है कि झूठा खेल सच्चा होई। अगर झूठो भी खेल हो तो एक न एक दिन साचो हो जाए। कि झूठा खेल बिंडल से बड़ी पार, और अब पूरा बिंडल ये में आदत बन गई कि नहीं बन गई? हम बीड़ी पीने का प्रचार नहीं कर रहे, हम तो आपको समझा रहे हैं कि जैसे दुर्व्यसन धीरे धीरे आते हैं और आदत बन जाती है, ऐसे ही देखो एक बहुत बड़ी बात कह दे मन में आ गई। हमारा जो जन्म है वो वासना के बिस्तर पे हुआ है। हमारा जन्म कहाँ हुआ है? वासना के बिस्तर पे। बहुत गहराई से पकड़ लेना हमारे कम शब्दों में। हमारा जन्म क्या है? खाली वासना की भूख हमारा जन्म था। गलत तो नहीं है? वासना के बिस्तर पर हमारा जन्म हुआ है, पर कई लोग ऐसे हैं जो वासना के बिस्तर पर जन्म लेते हैं और वासना के बिस्तर पे ही मर जाते हैं। मर जाते कि नहीं मर जाते?
हमने जन्म वासना के बिस्तर पे लिया है, पर ध्यान रखें, निवेदन है, हमें वासना के बिस्तर पे नहीं, हमें उपासना के राह पे जाके मरना है, तब कहीं जाके ये मानव जीवन सफल होगा। हम वासना के बिस्तर पे न मरे, हम उपासना की गोदी में मर जाएं, हम साधना के सामने साधना की गोदी में मर जाएं, हम भजन करते करते मर जाएं। क्योंकि जानवर वासना में जन्म लेते हैं और उसी विषय को भोगते भोगते मर जाते हैं। एक संत जी गंगा जी के किनारे रहते थे और उनके पास बहुत भक्त आते थे, और जो भी आता और उनसे जो प्रश्न करता, महाराज जी ऐसा जवाब दे देते कि उसको फिर पूछने की आवश्यकता ना पड़ती। हजारों लोग आते, प्रश्न पूछते और चले जाते। वहीं से रोज एक लड़की निकलती थी, बकरी चराने ले जाती थी बाबा जी की तपरिया के सामने से। उस लड़की ने देखा कि रोज 100-200 आदमी आउट हैं, उन्हें 2-4 से पूछी कि तुम तो काहे जाते हो बाबा का? अरे बोले वो जवाब दे हर चीज को। वो लड़की बोली तो कल हम भी जे हैं, हमें भी पूछने कछ। पहुंच गई, बाबा जी बैठे थे, 150 लोग बैठे थे। बाबा ने कहा बताओ बेटा कैसे आई? बोले गुरुजी हमें एक प्रश्न पूछने। बोले पूछो। वो लड़की का बोली बाबा जी हमें तो एक बात बता दे, बबुकरा लाई थी संगे, बाबा जी की गाड़ी तन कैसी हुई थी हमारे यहाँ? बोले तुम तो जा बताओ, तुम्हारी गाड़ी अच्छी कि हमारे बुकरा की गाड़ी अच्छी? और हमें कुछ नहीं पूछना, तुम तो जा बताओ हमारी गाड़ी अच्छी, तुम्हारी गाड़ी अच्छी कि हमारे बुकरा की गाड़ी अच्छी? महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें बुकरा ला और चली गई। 20 साल हो गई ये बात का। महात्मा के जाने का समय आया, महात्मा के सब चेला घेर गए। कोई महामंत्र जप रहा था, कोई गीता, कोई रामायण, कोई भागवत, कोई कुछ। अब बाबा जी अचेत पड़े। बाबा जी ने धीरे से आंखें खोली, एक चेला से बोले कि बेटा बाप ने गांव में वह बेस्या की लड़की नहीं है, तन्ना उखों बुला ले आओ रे। संगवाए बोले बताओ मर रहे हैं, अपन रामायण पढ़ रहा है, अपन गीता पढ़ रहा है, और जी आखिरी में भगवान को नाम ले लेके वो बेस्या की लड़की को बुलवा रहे। तो कछु कछु समझदार भी होते थे। बोले भैया संतों की अपनी रहनी है, उनका जीवन अलग है, क्या पता क्या कारण है, अपन से कहीं सो बुला ले आओ। एक दौड़ के गौ सो लड़की को बुला ले आओ। बाबा जी बोले बेटा हमारे प्राण अकेले तुम्हारे लाने हिल गए थे, तुम्हें याद हो चाहे ना हो, पर 20 साल पहले तुमने मुझसे एक बात पूछी थी कि मेरी दाढ़ी अच्छी कि तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? तो सुन, कहां वो तेरा विषयी भोगी कामी बकरा जिसकी दाढ़ी में वासना के 1000 दाग लगे हैं, और कहां ये मेरी दाढ़ी जिसमें एक भी वासना का दाग नहीं लगा है? लाख गुना तेरे बकरे से मेरी दाढ़ी अच्छी है। अब चले? लड़की बोली कि महाराज इतनी बात तो तुम 20 साल पहले भी कह सकते, तुमने 20 साल लगा दे इतनी बात कहे। महात्मा बोले बेटा जब तुमने पूछी थी अब तक 20 सालें हो गई, और भगवान की माया है बड़ी बलवती, न जाने हमारे जीवन में कौन सा दाग लग जाता, तो हमें झूठी बोलने को पाप लगतो। पर आज मुझे पता है कि मैंने जन्म तो वासना के बिस्तर पे लिया है, पर आज अंतिम सांस उपासना की गोदी में ले रहा हूं। मैंने अपनी दाढ़ी में कोई दाग नहीं लगने दिया है। निवेदन बस इतना है कि जन्म वासना के बिस्तर पर है, पर मृत्यु वासना की गोदी में हो जाए।
और कई संत ऐसे हुए जिन्होंने एक दाग नहीं लगने दिया इस चदरिया में। बड़ा प्रचलित भजन है, आपने सुना होगा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। ओढ़ी ये चदरिया कहाँ ओढ़ी? वासना के बिस्तर पर जिस दिन वो चदरिया त्यागी तो ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, एक दाग नहीं लगने दिया। निवेदन बस व्यास गति आपसे यही कर रही है कि जन्म वासना के बिस्तर पर और मृत्यु उपासना की गोदी में हो जाए। आदमी के पास सब कुछ है पर आदमी के पास शांति नहीं है। तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति किसी वन में नहीं है, शांति किसी वन में नहीं है। जिसके मन में शांति है उसको हर जगह शांति है, और जिसके मन में शांति नहीं है तो किसी वन में चले जाओ तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। और मन की शांति को अगर प्रकट करना है तो इस चित्त की वृत्तियों में तुम्हें भगवान के चरणों का चिंतन करना होगा, भगवान के चरणों को रखना होगा, अपने आप शांति मिल जाएगी। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान का जन्म हुआ, ठाकुर जी का जन्म हुआ। अच्छा एक बात और देखना, मैंने कल एक बात कही थी, विद्वान ध्यान देना। और फिर निवेदन कर दूं, मैंने पहले ही दिन आपसे कहा था कि कथा तुम्हें जोन सुनने होए सो हमें पर्ची पहुंचा दियो मंच पर हमारा प्रमुख उद्देश्य कथा तो है पर हमें आपके जीवन की व्यथा मिटानी है। सबसे पहले हमें आपको जीने का तरीका सिखाना है सबसे पहले। और जिस दिन तुम जीने का तरीका सीख जाओगे कथा तो अपने आप तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, फिर तुम्हें कहीं भागने की आवश्यकता थोड़ी है। तो कल मैंने एक बात कही थी कि जब वसुदेव देवकी जा रहे थे तो देवताओं ने घोषणा कर दी थी कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अच्छा देवताओं का करने तो देवताओं का जरूरत थी, न करते घोषणा तो देवकी के बाल बच्चे बचे रहते कि नहीं बचे रहते। वसुदेव देवकी को जेल में न जाने पर तो जब कंस को पता ही नहीं तो इससे ये लग रहा है कि देवता का कंस के पक्ष में है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, भगवान बताओ आप देवताओं ने आकाशवाणी क्यों की, इसके पीछे का राज क्या है? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कारण ये था कंस इतना दुष्ट था, एक दिन अपने पिताजी के पांव पड़वे गाओ, इन्हें पांव में रखो सिर तो दो ही पांव पकड़े और खचोर के जेल में डाल दो। कितनो दुष्ट था, बलात् जबरदस्ती इसने राजगद्दी ले ली। एक दिन इसके मंत्रियों ने कहा कि सुनो जनता में मैसेज गलत जा रहा है और जनता अगर भड़क गई तो बड़े से बड़े सिंहासन हिला देते। जनता को एक ही काम है, जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता तो काय की जनता। अच्छे अच्छे सिंहासन हिल जाए अगर जनता बागी हो जाए। इसीलिए निवेदन करता हूं, और जिस दिन जनता बागी हो जाएगी न शासन से संभलेगी, न सेना से संभलेगी, और न शंकराचार्यों से और न संतों से संभलेगी। जनता अगर बागी हो गई तो कोई नहीं संभाल पाएगा। कंस बोलो कि तुम काऊ का चाह रहे, मंत्री बोले कि दो चार काम ऐसे कर दे कि कम से कम तुम्हारी जनता में छवि अच्छी हो जाए। ना हमें लगा था कि जनता तुम्हारा विद्रोह करत है, ये कही यार ऐसो का करें।
ये न कहीं रुक जाओ तो फिर हम अपनी बहन को ब्याह कर हैं, ये न कहीं सजवा दे पूरी मथुरा तो लैया की तरह सज गई। गाँव में चर्चा होने लगी, यार देखो अपनो राजा रे उनसो भलिया में लगा नहीं आपका वो खराब है। बताओ आदमी तो अपनी सगी बहन के ब्याह में खर्च नहीं करे और वो चाचा की बिटिया के ब्याह में तो खर्च कर लो। मंत्री बोले साफ बात बन रही है, तुम्हारी अच्छी छवि जा रही है जनता में। कंस बोलो तो रुक जाओ, पूरे गांव के तो आए थे जो न बारात की विदा हो रही थी। जैसे ही ड्राइवर बैठने लगो जो बोला हट जाओ, हमारी बहन की गाड़ी हम खुद हाँकेंगे। और मथुरा के तो रोन लगे कि धन रे राजा, हजारों ड्राइवर लगे पर अपनी बहन को छोड़ के बोई जा रहा हूं। देवताओं ने कहे जो तो बहुत नकली है। अब एक चेहरा से जो महाजनी को नकाब हटाने जनता को पता पड़े कि जो असल में का है। कैसे जो ने जनता को नेतृत्व करत है, ये जानत है कि जनता हमें जानत नहीं है। और कछु तो जाके आजकल तो वो कहावत चलत है कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। कहते अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। ये बात ध्यान से सुन लो। जो लोग ये कहते हो कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर केवे वारों भाड़ में जरूर है गारंटी। हाँ, कहने वाला जरूर भाड़ में जाएगा। कैसे? एक आदमी को होगा और एक गधा बीमार, सो बोलवागा डॉक्टर के। डॉक्टर ने देख दांत में वो खो जाने तो जल्दी से गोली देगा कि जब गोली खुआ दियो। अब गधों की गोली तो गधों हाँ जा बड़ी हटी आठे कैसी कुछ अज्जा। वो बोलो कि जो गधा खे है कैसे? अरे के लगे पागल हो, घरे पोलो बांस डरो होए सो गधा के मुंह में डारी को बांस जगोली धर के फूंक दियो। बोले हाउ अब वो गाओ घरे और माँ से लाई लट्ठो डॉक्टर की अस्पताल में ठाड़ो। कह लगा निकाल बाहर। डॉक्टर बोलो हो कागा। बोले तू बाहर निकाल पहले। डॉक्टर बोलो हो कागा। बोले हम गए घरे, हमने गधा के मुंह में डालो बांस, धरी गोली लगाओ मुंह, हम नहीं फूंक पाए और गधा ने फूंक दो। सुबह गोली हमारी भीतर चली जाए। तो जो ये लोग कहते ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उनकी हालत भी उन गधों ही हो। वो आदमी जैसी हालत होगी। तो देवताओं ने सोचा कि कंस के चेहरे से महाजनी का पर्दा हटा दें। अब कोई गांव भर को पता पड़ जाए कि जो कितना अच्छा। और जैसा ही कही अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, जो अपनी बेन के लाने रो रहा हो तो एक मिनट में लगो तलवार खींची और चुतैया पकड़ ले जो आए दोस्त। अब भाई रो रहा हो तो बेन के लाने, अरे एक मिनट नहीं लगो तलवार खींच ली। वसुदेव ने कहा कंस ये वीरों को शोभा नहीं देता कि नारी पे हाथ उठाए, और अगर मुझ पर विश्वास है, अगर मुझ पे विश्वास है तो मैं तुम्हें 8 संतानें दे दूंगा। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित ऐसे देवताओं ने आकाशवाणी करी। जब भगवान आने लगे, ध्यान से सुनना, भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा कि योग माया तुम गोकुल में जन्म ले लो, तुम गोकुल में जन्म ले लो। योग माया बोली प्रभु हम आप काम कर रहे हैं। बोले तुम्हारे तो काम है कि वसुदेव जी जे हैं हमें रखे, तुम्हें उठे हैं
कंस मम्मा आहे, तुम्हारे पांव पकड़ के शिला पे पटक है, तुम छूट के चली जाओ। योग माया बोली बस तई कामरे रात में भरी नदिया में गिर रहे, मम्मा शिला पे पटक दे अपन चले गए। भगवान बोले सुनो बहन, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो सबसे पहला सौभाग्य तुम्हें ये मिलेगा कि तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा, मेरी छोटी बहन बनने का सौभाग्य मिलेगा। और बहन अगर तूने मेरी बात मान ली तो मेरा जन्म तो साल में एक दिन मनाया जाएगा। साल में कई दिन कहते अपन हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पर अगर बहन तू मेरी बहन बन गई तो मैं वरदान देता हूं, तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। और मेरा साल में एक दिन एक बार, तेरा साल में 2 बार, और वो भी 9 दिन का मनाया जाएगा। साल में एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और साल में 2 बार 9 दिन कही है जय माता की जय माता की जय माता की। इसलिए 2 बार दुर्गा उत्सव होता है। वैसे तो 4 होती है नवरात्रि, 2 जागृत और 2 गुप्त। जागृत नवरात्रि संसारी मनाता है और गुप्त नवरात्रि साधु मनाता है, बस इतना अंतर है। जागृत संसार और गुप्त साधु। अब एक बात और ध्यान से समझ लेना, संसारी के लिए साल में एक दिन का इंतजार करना पड़ता है, रामनवमी मनाने के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए। पर साधु के लिए और भगवान के भक्त के लिए साल का इंतजार नहीं करना पड़ता है। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? बोले कृष्ण प्रकट भय। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि कृष्ण प्रकट भय। तो तुम जितने बार दिन में कहोगे राम, उतनी बार तुम्हें रामनवमी कहाई। जितनी देर तुम कहोगे कृष्ण, तो उतनी देर तुम्हें जन्माष्टमी कहाई। तुम चाहो तो दिन में 1000 बार जन्माष्टमी मना सकते हो। अगर 1000 बार कृष्ण का नाम लोगे तो 1000 बार तुम्हारे जीवन में जन्माष्टमी हो जाएगी। अब एक बात और ध्यान से सुनना, 24 अवतारों में सिर्फ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, बाकी सब देवता प्रकट है। 24 अवतारों में अकेले कृष्ण को जन्म भाव। कैसे? राम जन्मनवमी के को, पर श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। राम जन्म नवमी नहीं मनाई जाए, ने आज तक कोई न कही आए, ने राम ने जन्म लवाए सुने उनकी राम जन्म नवमी मनाई जाए। अक्षय तृतीया वो जानी के परशुराम जन्म तृतीया, भादों की 12 शुक्ला द्वादशी, जिस दिन भगवान वामन प्रकट भय, वो दिन भी जाने कही जाए कि वामन जन्म द्वादशी। तो सिर्फ एक बार कहा जाता है श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। और बताओ कोई ऐसी जन्माष्टमी होती हो 24 अवतारों में किसी भी भगवान की? तो श्री कृष्ण जन्म ही क्यों मनाया जाता है? कृष्ण अष्टमी नहीं मनाई जाए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है कि जब भगवान आने लगे बांके बिहारी, तो गर्भ पहुंच गया भगवान के पास और भगवान के चरणों में लिपट के रोने लगा। भगवान ने कहा गर्भ रो रहे हो? गर्भ ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने मुझे बनाया कि नहीं? भगवान बोले मैं नहीं बनाया। बोले आपने सारी सृष्टि बनाई कि नहीं? बोले बनाई। आपने बनाई, गर्भ आपने बनाया, तो हर व्यक्ति मेरी बुराई क्यों करता है?
गर्भ ने करियो, गर्भ में न जाइयो, गर्भ में न रहियो, अच्छों अच्छों को गर्भ नहीं रहो, बुराई होती चारों तरफ। और यहां तक ध्यान से सुनना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा है, न जाइयो। गोस्वामी जी मना कर रहे कि होते न जाइयो। बोले कहाँ? बोले जहां जन्म को ठोर। और इस तुलसीदास जी के अर्धाली को पढ़ करके कई साधु महात्मा बने, फिर वो लौट के अपने गांव नहीं गए, अपनी माँ के पास नहीं गए, पिताजी के पास नहीं गए। बोले क्यों? बोले तुलसीदास जी ने मना किया है कि जहां जन्म को ठोर, इस गांव छोड़ दो। पर तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा है कि साधु बनने के बाद गांव छोड़ दो, साधु बनने के बाद मां छोड़ दो। जिलो नोई ऐसो रंजा कि तुम सागरई जिले में, भाई राजस्थान जिले में, एक पहले को बंबई में रहे हो, एक पहले दिल्ली में रहे हो, एक पहले भोपाल में रहे हो, विदेश में भी भाई हो। तो जन्म का ठोर क्या है? बोले जन्म का ठोर है मां का गर्भ। तुलसीदास जी कह रहे इतनो भजन करियो, इतनो भजन करियो कि लौट के गर्भ में न जाइयो। कल हमने एक बात कही थी कि दुनिया में आए हो तो ऐसा करके जाना कि बार बार आना ना पड़े इस दुनिया में। दुनिया में आए हो तो ऐसा करके जाना कि बार बार आना ना पड़े, और जब यहाँ से जाओ तो इतना भजन करके जाना कि बार बार माँ के गर्भ में आना ना पड़े। इस बंधन से मुक्त हो जाओ आवागमन के। तो गर्भ भगवान से बोला कि प्रभु हमारी इच्छा है क्या तो आप हमें खत्म कर दे, अब हम ज्यादा बुराई, एक आदमी हमारी तारीफ नहीं करे। भगवान बोले गर्भ चिंता मत करो, मैंने तुझे बनाया है, अभी तक मैंने जितने अवतार लिए। सुखदेव जी बोले अब भी कथा में निकल गया कि व्यक्ति जन्म बंधन में लेता है, बंधा हुआ कोई मतलब नहीं।